हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू रामिन फैशन चैनल। मैं आज आप लोगों को 44 साइज़ का प्रिंट्स कट बोट नेक वाला फ्रंट पार्ट का कटिंग बता रही हूँ और स्टिचिंग भी बताऊँगी। यह है हमारा लाइनिंग फैब्रिक। अब इस पे हमें हमारा नाप वाला पुराना ब्लाउज़ को आधी ब्लाउज़ को रखकर इसका लेंथ मार्क कर लेना है। नीचे और ऊपर सिलाई के लिए हाफ इंच छोड़कर मार्क कर लेना है। फिर उसका कमर का विड्थ देख लेना है और उसका एक मार्क कर लेना है। अब हमारा शोल्डर लेंगे हम 7.5 इंच का। ये 44 साइज़ का है तो मैंने 7.5 इंच का शोल्डर लिया है। अब इसका आर्म होल का लेंथ भी मैंने 7 इंच लिया है। 7 इंचेस, शोल्डर 7.5 और आर्म होल है 7 इंचेस। अब इसके ऊपर हमें एक लाइन ड्रा कर लेंगे। अब हमारा आर्म होल के पास भी हमें 7.5 इंचेस पर मार्क कर इसकी भी एक लाइन ड्रा कर लेंगे। अब हम हमारा आर्म होल का 1.5 इंचेस का मार्क कर इसके आर्म होल की शेप दे देंगे। अब हमारा एक्स्ट्रा सिलाई के लिए मार्जिन के लिए हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। अब हमारा नेक विड्थ है 3.5 इंचेस। 7.5 इंचेस का शोल्डर हुआ तो 3.5 इंचेस का नेक और 3 इंचेस का शोल्डर का पार्ट लिया है मैंने। अब इसका बोट के लिए मैंने नीचे की तरफ 4 इंच लिया है। अब इसको भी मैंने बॉक्स शेप ड्रा कर लेंगे हम लोग। 4 इंच का ऊपर बोट नेक की शेप के लिए है ये। इसकी शोल्डर की लेंथ के लिए थोड़ा डाउन कर लेंगे। अब बीच नीचे पार्ट के लिए 1 इंच लेंगे। बोट के लिए 4 इंचेस और नीचे पार्ट के और बोट के बीच में गैप 1 इंच लेंगे। अब इसके नीचे से हम लोग हमारा नेक का जितना भी विड्थ होगा उसका 3 इंचेस पर मार्क कर लेंगे। हमारी पुरानी ब्लाउज़ के माप से इसका नेक का लेंथ देखकर इसका विड्थ 3 इंचेस का रखकर हमें 3 इंचेस का बॉक्स शेप ड्रा करना है। अब इस बॉक्स में ही हमें पार्ट बनाना है, इससे ज़्यादा नहीं बनाना है तो हमारा नेक डीप हो जाएगा। तो हमें नेक डीप वाला नेक नहीं चाहिए, तो इसलिए हमें बॉक्स में ही पार्ट वाला शेप बना लेंगे। अब ऊपर वाला बोट का नेक भी ड्रा कर लेंगे। तो अब हो गया हमारा बैक नेक का बैक पार्ट का मार्किंग। अब हम कट कर लेंगे इसे। इस तरह से शोल्डर को थोड़ा डाउन कर मार्क कर लेंगे और इसको पूरा कट कर लेंगे हम। इसके कट भी लगा लेंगे हम इसकी टक्स के लिए। अब इस बचे हुए क्लॉथ में हमें हमारा फ्रंट पार्ट निकालना है। तो हमारा बैक पार्ट को इसके ऊपर रखकर सेम एज इट इज़ इसका नेक और इसका शोल्डर और इसका आर्म होल का हम लोग बैक पार्ट को इसके ऊपर रखकर सेम एज इट इज़ ड्रा कर लेंगे।
मार्कर से। और हमारा फ्रंट पार्ट के लिए ऊपर की तरफ एक्स्ट्रा 1.5 इंच लिया है मैंने, और नीचे 2 इंचेस लिए हैं, 2 इंचेस। ऊपर आर्म होल के साइड 1.5 इंच और नीचे कमर की साइड 2 इंचेस का एक्स्ट्रा लिया है। अब हमें हमारा फ्रंट वाला आर्म होल की थोड़ी सी अंदर की तरफ गोलाई देते हुए इसका मार्क कर लेना है। फ्रंट वाला आर्म होल थोड़ी सी अंदर से लेना है हमें 1/2 इंच। हमारा फ्रंट पार्ट बैक पार्ट से आधा इंच लंबा रख लेना है हमें, ताकि हमें टक्स लगाने पर यह छोटा ना बन जाए फ्रंट पार्ट। अब हम इसकी फ्रंट ओपन रख रहे, बैक ओपन नहीं, तो इसलिए हमें हमें हुक्स बेल्ट के लिए आधा इंच पर मार्जिन कर रख लेना है, आधा इंच का लाइन ड्रा कर लेना है। अब इसके बाद हमें हमारा टक्स पॉइंट, ये 44 साइज़ का है तो मैंने इसका टक्स पॉइंट 4 इंचेस का लिया है। 4 इंचेस पर हमारा टक्स पॉइंट लेंगे हम, नीचे एक्स्ट्रा 1/2 इंच ज़्यादा लेंगे फ्रंट पार्ट के। अब इसके 4 इंच से इस तरह से हमें हमारा प्रिंस कट का शेप ड्रा कर लेना है हमारे आर्मी होल के साइड। अब इसके टक्स पॉइंट के विड्थ मैंने लिया है 1.25 इंच। अब इसकी लेंथ लिया है 2.5 इंच। ये बड़ा साइज़ का है तो इसका विड्थ 1.25 इंच लिया है और इसका लेंथ 2.5 इंच पर लेकर इस तरह से हमें तिरछा कर इसको इस लाइन में मिला देना है। अब हम इसको कट कर लेंगे सेम एज इट इज़ मार्किंग के हिसाब से। हमें नीचे की तरफ बैक पार्ट से 1/2 इंच ज़्यादा लेना है और हमारी साइड की तरफ भी हमें बैक पार्ट से आर्म होल के साइड 1.5 इंच लिया है मैंने, और नीचे कमर की साइड 2 इंचेस का लिया है, और कमर की साइड 1/2 इंच हमें ऊपर की साइड मार्क कर लेना है। इस तरह से ड्रा करने से हमारी शेप अच्छे से आ जाएगी फ्रंट पार्ट की। अब हम इस टक्स पॉइंट पर कट कर लेंगे हमारा प्रिंस कट वाला। इस तरह से आर्म होल में बराबर करते हुए कट कर लेना है। अब इस तिरछा करा हुआ मार्किंग पर भी कट कर लेंगे हम। तो इस तरह से बनती है प्रिंस कट वाला फ्रंट पार्ट की कटिंग। अब मैं आप लोगों को सी के बताऊंगी। तो यह है हमारा मेन फैब्रिक को भी मैंने इसके ऊपर रखकर कट कर लिया है। अब हम फ्रंट ओपन कर रहे तो इस तरह से दोनों पार्ट को जॉइंट कर लेना है नेक की तरफ से। पूरा और हमारा मेन फैब्रिक को उल्टी तरफ रखना है, हमें इसे पलट लेना है फिर बाद में, तो हमें इसे उल्टी तरफ रख लेना है और नेक की सिलाई लगा लेना है पहले, और इसकी बीच में कट लगा लेना है हमारे नेक में अच्छे से राउंड बनने के लिए। अब हम इसे पलट लेंगे और इस हमारे नेक की सिलाई के ऊपर से दबाकर और एक सिलाई लगाएंगे। इस तरह से कट लगाने से हमारे नेक राउंड बनती है। अब हम इस पूरी क्लॉथ के लाइनिंग के और मेन फैब्रिक के पूरी तरह से जॉइंट कर लेंगे, पूरी तरह से सिलाई लगाकर रख लेंगे। सिलाई लगाना है पूरी तरह से।
वाला पार्ट है। अब इसके बाद हम दूसरी पार्ट को भी जॉइंट कर लेंगे इसी तरह से। तो इसको हमें सीधा ही रखकर सिलाई लगा लेना है, इसको हम नहीं काटेंगे। इसको एज इट इज जैसा है वैसा सिलाई लगा लेना है लाइनिंग के साथ अटैच करते हुए। तो ये हो गई हमारी दोनों पार्ट की सिलाई जॉइंट करा हुआ लाइनिंग और मेन फैब्रिक की। अब इसकी नीचे की तरफ से नहीं लगाना है हमारा पहले सिलाई, हमें आर्म होल की तरफ से लगाना है। हमारे दोनों तरफ के आर्म होल्स को मिलाते हुए इस तरह से इस कपड़े को खींचना नहीं, हमें थोड़ा थोड़ा मिलाते हुए इस तरह से जॉइंट लगा लेना है दोनों फैब्रिक को मिलाकर दोनों पार्ट्स को। हमारा टक्स वाला 4 इंचेस वाला मार्किंग तक लगाने के बाद थोड़ा सा हल्का सा इसे हटाकर इस तरह से लगा लेना है मार्किंग पे सिलाई, दोनों को जॉइंट करते हुए। अब इसके ऊपर से दूसरी सिलाई भी लगा लेंगे ताकि ये अच्छे से जॉइंट हो जाए, दोनों पीस जल्दी ना खुले। इस तरह से लगाना है, दोनों पार्ट को जॉइंट कर इस तरह से लगाना है। अब हमें कट करना है। इसकी दोनों तरफ की मैंने सी कर रख लिया है, दोनों को प्रिंस कट वाले जॉइंट को मैंने अटैच कर रख लिया है। अब हम इसकी हुक पट्टी और काजा पट्टी को हम लोग जॉइंट कर लेंगे, लगा लेंगे इसके ऊपर। फ्रंट ओपन वाला ब्लाउज़ है, अगर आपको फ्रंट ओपन नहीं चाहिए तो इसको इसमें कट नहीं करना है, हमें बंद वाले साइड से कट कर लेना है। ये फ्रंट ओपन वाला है तो इस तरह से दोनों पार्ट कर लेना है, अलग अलग करना, सिंगल पीस में ही इसको कट कर लेना है। इस तरह से इसकी पट्टी लगा लेना है। और ऊपर की तरफ हमें इस तरह से हुक की पट्टी की सिलाई लगा लेना है और इसको बंद करना है। दूसरी तरफ के काजा की पट्टी भी इस तरह से एक तरफ मोड़ कर रख लेना है। अब इसकी भी हमें सिलाई लगाना है दूसरी तरफ, दूसरी पार्ट पे।
को पलटकर इस तरह से दूसरी सिलाई लगा लेना है। तो ये बन गए हमारे हुक पट्टी और काजा पट्टी दोनों तरफ। अब हमें नीचे कमर की तरफ इस तरह से क्लॉथ को कट कर इस तरह से हमारी कमर की तरफ भी सिलाई लगाकर पट्टी से बंद कर लेना है। कमर की पट्टी लगाना है। हमारी दोनों साइड भी इस तरह से कमर की पट्टी लगाकर पूरी तरह से सिलाई लगाना है। इस तरह से लगाने के बाद हमें हमारी नेक की पाइपिंग कर लेना है गोल्ड कलर क्लॉथ से। क्लॉथ को वन साइड क्रॉस पीसेस को लेकर क्लॉथ को वन साइड सिलाई लगाकर बंद कर लेना है। अब इसको हमारे नेक की बॉर्डर के एड्जेस पर छोटा सा हल्का सा मिलाते हुए जॉइंट कर लेना है पाइपिंग के क्लॉथ को। इस तरह से करने से हमें पाइपिंग पतली और बारीक आती है, बहुत अच्छे से दिखेगा। अब हमें इसे पलट कर भी सिलाई लगा लेना है पाइपिंग की पट्टी को। इस तरह से गोल्ड कलर के क्लॉथ से पाइपिंग कर लेंगे हम। तो इस तरह से बनता है हमारा नेक। और ये है हमारा प्रिंट्स कट वाला फ्रंट पार्ट की प्रिंट्स कट बोट नेक वाला फ्रंट ओपन वाला फ्रंट पार्ट की कटिंग और स्टिचिंग। मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो मेरा वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।